everybody, please welcome to the program, Sridevi. Real pleasure. Welcome to the show. बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, एक वक्त पे बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस और बॉलीवुड की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार का टाइटल हासिल करने वाली टैलेंटेड ग्लैमरस श्रीदेवी श्री अम्मा यांगर अयप्पा नाम से 13 अगस्त 1963 में तमिलनाडु में पैदा हुई थी। How old were you when you first faced the camera? I was 4 years. श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र से चाइल्ड एक्ट्रेस के रोल में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से पढ़ाई से दूर तो हुई ही बल्कि उनकी अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा कनेक्शन भी नहीं हो पाया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो बड़े होते होते काफी शांत और शाई नेचर में ढलती गई। I remember as a child star I used to do 2 shifts. Sridevi once said, "I lost out on going to school and college life, but I got into the film industry and worked without a gap. From child actor, I went straight to heroine. There was no time to think, and I was grateful for it." I traveled a lot, but I don't even remember which city, which country I was because I was busy shooting. श्रीदेवी ने अपना करियर तमिल सिनेमा से एज चाइल्ड एक्टर शुरू किया और उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू 1979 की फिल्म सॉल सवान से किया और बॉलीवुड में कदम रखने के 4 साल के अंदर ही उन्हें जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला में पेयर किया गया, जो 1983 में रिलीज हुई और उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म में से एक बनी, जिस वजह से श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड में एस्टैब्लिश हो गया था। नेक्स्ट ईयर उनकी फिल्म तोहफा के साथ वो बॉलीवुड में लीडिंग एक्ट्रेस तो बनी ही, उसके साथ ही फिल्मफेयर मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पे अनक्वेश्चनेबली नंबर 1 भी डिक्लेयर कर दिया। I always look forward to the new ventures, new films, new characters. जितेंद्र के साथ उन्होंने 16 फिल्म्स की। वो नागार्जुन के साथ साथ धर्मेंद्र और उनके बेटे सनी देओल दोनों के लिए फीमेल लीड भी बनी। श्रीदेवी इवन डिड सम फ्यू सक्सेसफुल फिल्म्स विद राजेश खन्ना। 1986 में आई उनकी फिल्म नागिना उस साल की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी विद बॉक्स ऑफिस इंडिया स्टेटिंग दैट श्रीदेवी रिमेन्ड द अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 विद ऑल द सक्सेस, ऑल द हिट्स, ऑल द टाइटल्स। शी बिकेम द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ दैट टाइम। इवन कुछ लोग उन्हें फीमेल अमिताभ बच्चन भी बोलते थे और कुछ उन्हें फर्स्ट फीमेल बॉलीवुड सुपरस्टार भी। ऑल्सो फन फैक्ट, क्या तुम्हें पता है कि जब श्रीदेवी 13 साल की थी तो 1976 की मूवी मोदरू मुदीची में श्रीदेवी ने रजनीकांत की मॉम का रोल प्ले किया था। वेल, ये मिसकास्टिंग का केस नहीं है। श्रीदेवी ने मूवी में एक 25 साल की वाइफ का रोल प्ले किया था, जहां उनकी शादी एक बुड्ढे से हो जाती है और वो रजनीकांत की स्टेप मॉम थी उस फिल्म में। श्रीदेवी और रजनीकांत बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी थे और जब 2011 में फिल्म राणा के शूट के दौरान रजनीकांत की तबीयत क्रिटिकल हो गई थी तो श्रीदेवी ने शिरडी साईं बाबा में मन्नत मांगते हुए 7 दिन का उपवास रखा था रजनीकांत के हेल्थ के रिकवरी के लिए। I am sorry, baby. 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पे श्रीदेवी की पहली लव स्टोरी की शुरुआत हुई। श्रीदेवी और मिथुन अपने मूवी के शूट के दौरान काफी क्लोज हो गए थे, लेकिन मिथुन वॉज देन मैरिड टू हिज वाइफ योगिता। मिथुन की वाइफ को उनके इस अफेयर की नॉलेज नहीं थी। कहा यह भी जाता है कि मिथुन और श्रीदेवी ने बिना किसी को बताए 1985 में उन्होंने सीक्रेटली कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। उसके बाद उनका यह रिश्ता 3 साल चला भी, लेकिन 1987 में मिस्टर इंडिया फिल्म के शूट के दौरान श्रीदेवी की मुलाकात बोनी कपूर से हुई। बोनी कपूर श्रीदेवी की सुंदरता और उनके ऑन स्क्रीन पावर को देख के उन्हें पहले से ही पसंद करते थे। The process of falling in love, in fact, it happened the first time I met her. इसलिए मिस्टर इंडिया के लिए उन्हें सिर्फ श्रीदेवी चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने श्रीदेवी की मदर की डिमांड से 1 लाख ज्यादा पेमेंट देने की बात भी बोली। Her quoted me 10 lakhs. I mean, probably that was her way of negotiating, you know. I heard her figure and I said, no, I'll pay 11 lakhs. बोनी कपूर was totally mesmerized by श्रीदेवी, used to make sure कि श्रीदेवी को सेट पे किसी चीज की कमी ना हो। मिस्टर इंडिया फिल्म के शूट के दौरान ज्यादातर चीजें श्रीदेवी की पसंद से ही होती थी। उन्हें कौन सी ड्रेस पसंद है, उन्हें किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही, इन चीजों का ध्यान बोनी कपूर पर्सनली रखते थे। लेकिन उस वक्त बोनी कपूर भी ऑलरेडी शादीशुदा थे। अकॉर्डिंग टू बोनी कपूर, उन्होंने अपनी पत्नी से ये बात कन्फेस भी की थी कि उन्हें श्रीदेवी से प्यार हो गया है। लेकिन अब मिथुन और बोनी कपूर की पत्नी दोनों को श्रीदेवी और बोनी कपूर की बढ़ती नजदीकियों से दिक्कत होने लगी। At that time, Sridevi was not in love with Boney Kapoor at all.
और उनके और बोनी कपूर को लेके जो शक बढ़ रहे थे उन पे रोक लगाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर को राखी तक बांधी थी। धीरे धीरे जब मिथुन की वाइफ को भी उनके अफेयर का पता लगा तो उन पे इसका काफी गहरा असर पड़ा। मिथुन दा की वाइफ योगिता ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। श्रीदेवी ने जब देखा कि मिथुन दा अपनी पत्नी को ना डिवोर्स दे रहे हैं और ना अपने परिवार को छोड़ने वाले हैं, दैट्स व्हेन श्रीदेवी annulled that wedding. My childhood, my youth, everything I gave it this industry. According to some media reports, श्रीदेवी रियल लाइफ में बहुत ही शांत और शर्मीले स्वभाव की थी। कोई इन्हें देख के भी बोल नहीं सकता था कि ये वही है जो हमें स्क्रीन पे दिखती है। She was a force of nature when cameras were on. श्रीदेवी के सॉन्ग्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मूवीज बॉलीवुड में सबकी जुबान पे रहती थी। जब वो वीडियो सॉन्ग काटे नहीं कटते में साड़ी में फीचर हुई तो फिल्म फेयर ने उन्हें ट्रूली गॉडेस इन ब्लू साड़ी से डिस्क्राइब किया था और उन्हें हेड टू टो कवर्ड होते हुए भी इतना एरोटिक परफॉर्मेंस के लिए प्रेज भी किया था। 1989 में उनकी मूवी चांदनी उस साल की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी बनी। चांदनी इंडियन सिनेमा की मोस्ट वॉच मूवी तो बनी, उसके साथ ही श्रीदेवी इस मूवी की वजह से 80s की टॉप फीमेल स्टार बन गई। कभी आपने बारिश का संगीत सुना है? चांदनी की शूटिंग जब स्विट्जरलैंड में हो रही थी तो बोनी कपूर वहां उनका पीछा करते हुए पहुंच गए थे। वो उन्हें दिखाना चाहते थे कि वो श्रीदेवी के साथ कुछ पल का रिश्ता नहीं बल्कि जिंदगी भर का साथ चाहते हैं। बोनी कपूर के लगातार कोशिश के बाद भी उनका प्यार काफी वक्त तक एक तरफा ही रहा। इवन जब बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बताया था कि वो उनसे प्यार करते हैं तो श्रीदेवी बहुत ही गुस्सा हो गई और काफी हड़बड़ा गई और फिर उन्होंने बोनी कपूर से काफी महीनों तक बात ही नहीं की। लेकिन श्रीदेवी के मन में चीजें तब बदलने लगी जब श्रीदेवी ने अपनी फैमिली की तरफ बोनी कपूर की केयर और कंसर्न देखी। Really made a difference was the kind of care and concern I showed towards their family when she lost her father. I was there at the airport to receive her. She was shooting for Lamhe. 1991 में श्रीदेवी की फिल्म लम्हे ने 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते। उनकी फिल्म खुदा गवाह 10 हफ्ते तक काबुल में हाउस पैक चली एंड ऑल दिस फिल्म्स मेड हर द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस फ्रॉम 1985 to 1993। तभी 1993 में उनकी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा बनी, which allegedly was one of the most expensive films ever made। लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल नहीं चल पाई। स्टिल श्रीदेवी को उनके परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएशन तो मिली, लेकिन इस फिल्म ने बोनी कपूर को बैंकरप्ट और सतीश कौशिक को ऑलमोस्ट डिप्रेशन में डाल दिया था। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम श्रीदेवी होटल में रह रही थी। उस वक्त बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मां को कॉल किया और उन्हें बोला कि श्रीदेवी अब वहां नहीं रहेगी, वो उन्हें अपने घर रखेंगे। बोनी कपूर सेंट हिज स्टाफ टू गेट हर होम। श्रीदेवी और बोनी कपूर के रिश्ते का टर्निंग पॉइंट वो था जब श्रीदेवी की मां को ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। उस वक्त बोनी कपूर उनके साथ रॉक सॉलिड खड़े थे और श्रीदेवी को उस वक्त तो अकेले सर्वाइव नहीं करना पड़ा। वो शुरुआत थी जब श्रीदेवी थोड़ी सी बोनी कपूर की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और 1996 में बोनी कपूर ने अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स देके शिरडी के मंदिर में श्रीदेवी के साथ सिंपल सी शादी कर ली, लेकिन उसे कभी भी पब्लिक नहीं किया गया था। 1997 में उनकी मां की डेथ हुई और उसी के साथ उन्होंने अपनी लास्ट रिलीज जुदाई के साथ बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। The same year, they also made their marriage public because श्रीदेवी was pregnant और उन्होंने जानवी कपूर को जन्म दिया। श्रीदेवी के बॉलीवुड से 6 साल के ब्रेक में 2000 में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी खुशी को जन्म दिया और 2004 तक पूरा टाइम उन्होंने अपने फैमिली के साथ स्पेंड किया। You are a very hands-on mom in real life, जो कि मीडिया में हम देखते हैं उससे हमको बहुत अच्छा लगता है। You go to gym with your girls and एक लगता है कि एक टीम है आपकी। You're not just mother and daughters, you are a team, 3 women working together। 2004 में उन्होंने अपना कमबैक टेलीविजन डेब्यू करते हुए एक टीवी सिटकॉम मलानी अय्यर के साथ किया। 2012 तक वो थोड़ी बहुत प्रेजेंस टीवी पे देती रही और पूरे 15 साल के गैप के बाद उन्होंने इंग्लिश से बॉलीवुड में वापसी की एंड दैट मूवी वाज कॉल्ड वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ 2012। आई शशि फ्रॉम द इंडिया। इंग्लिश की सक्सेस की वजह से श्रीदेवी पहली ऐसी लीडिंग लेडी बनी जिन्होंने सक्सेसफुली कमबैक किया हो। 2017 में उनकी एक और मूवी रिलीज हुई, मॉम। श्रीदेवी की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया और उन्हें इसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तभी श्रीदेवी ने अपनी नेक्स्ट मूवी कलंक भी साइन की थी, लेकिन
यह खबर है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि 54 साल की उम्र में श्रीदेवी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया है। 20 फरवरी 2018 को श्रीदेवी अपनी बेटी खुशी के साथ दुबई अपने नेफ्यू मोहित मारवा की शादी अटेंड करने गई थी। उस वक्त बोनी कपूर उनके साथ नहीं थे। शादी के बाद श्रीदेवी ने जानवी के 21st बर्थडे की शॉपिंग के लिए कुछ दिन और दुबई में रुकने का डिसीजन लिया। बोनी कपूर दुबई जाके श्रीदेवी को सरप्राइज देने वाले थे और उनकी श्रीदेवी से 24 फरवरी को बात भी हुई थी। एंड श्रीदेवी सेड शी वाज मिसिंग बोनी कपूर। बोनी कपूर उनके कमरे तक पहुंचे, उन्होंने आधे घंटे तक बात भी की और फिर श्रीदेवी डिनर पे जाने के लिए तैयार होने चली। बोनी कपूर वहीं रूम में बैठे थे, लेकिन काफी देर होने के बाद जब उन्होंने रियलाइज किया कि श्रीदेवी बाहर नहीं आ रही है, दैट्स व्हेन शी वाज फाउंड डेड इन हर वॉशरूम। इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया गया कि उनकी डेथ की वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग थी और उनकी बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस भी पाए गए थे। इस पे केरला डीजीपी ने बोला कि ये एक्सीडेंटल डेथ नहीं है बल्कि शी वाज मर्डर्ड। और इसी क्यूरियोसिटी में उन्होंने अपने फ्रेंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर उमंथन से भी पूछा था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उमंथन, कोई भी इतने पानी में नहीं डूब सकता। 1 फुट डीप पानी में कोई तभी डूब सकता है जब कोई पैरों से पकड़ के सर डुबा दे। एक और कंस्पिरेसी के अकॉर्डिंग ये भी बोला गया कि श्रीदेवी की डेथ 22 या 23 फरवरी को ही ड्रग ओवरडोज की वजह से हो गई थी। उनकी बॉडी पूरे एक दिन उसी कमरे में थी और जब सबने नोटिस किया कि वो बाहर नहीं आई है और खाना भी नहीं मंगवाया उन्होंने, तब होटल स्टाफ ने बोनी कपूर को कॉल करके इन्फॉर्म किया और स्टाफ ने उन्हें कमरे में डेड पाया। पहली तस्वीर में सुहागिन की तरह सच कर अपने अंतिम यात्रा पर आज श्रीदेवी निकली हैं। एक ऐसे युग को हम आज अलविदा कहेंगे जिसने बॉलीवुड में अपनी हर भूमिका के साथ एक नई परिभाषा गढ़ी। ये कहा जा सकता है कि जितनी ग्लैमरस उनकी मूवी, उनकी एक्टिंग, उनके गाने, उनका अंदाज रहा है, एक अच्छा गुड बाय वो अपने फैन से डिजर्व करती थी। लेकिन गुड बाय की बजाय उनकी डेथ पे सिर्फ कंट्रोवर्सीज लगाई गई। If you ask my opinion, I can tell you that I think it's murder. कुछ टाइम तक तो लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि अब श्रीदेवी नहीं रही। To get something, you have to lose something. Okay. And of course, hard work always pays. श्रीदेवी का एक्टिंग करियर जितने प्यार और फेम से भरा था, वो सेम हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोल सकते। श्रीदेवी ने बॉलीवुड में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, कुछ बेस्ट मूवीज, कुछ बेस्ट गाने श्रीदेवी के नाम ही है, बट विल नेवर नो व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू हर ऑफ स्क्रीन। तो ये था हमारा वीडियो श्रीदेवी की लाइफ के ऊपर। तुम्हें वीडियो कैसी लगी और तुम्हें क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, पहले हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड वेल, अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल भूलना। तुम हमारे सोशल हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। वे अखियां विच जे पाया सुरमा चांदर उत्तों वाड़ी नी, अपना बनाउण नूं फिरदे सब तन दिल्ली तो मोहाली नी। वे चलदी अखां तेरी दिल ते चलदी जिवें दोनाली नी। वे अखियां विच जे पाया सुरमा, वे अखियां